माई कितने गई है? जब उसने आपको ये कहा था किथे गई हो माई जड़ी तलाका करवाने वाली सी, ये रजब भट्ट की जितनी एजुकेशन और जितनी उसकी निगहदाश्त है, ब्रिंगिंग अप है, वो उसी हिसाब से बोलेगा ना। ऑन शेख जो है इस रिश्ते की जो भी इसमें दराड़े हैं जिम्मेदार वो है। इसमें रजब भट्ट अपनी गलती क्यों नहीं मानता? और को कुछ कहने का उसकी मौका क्या गलती, उसमें गलत आपको क्या लगता है? गलत उसमें ये है कि उसने शादी के बाद भी अपने ताल्लुकात और लड़कियों से नहीं छोड़े। वो तो खुद कहता है मैं मुनाफिकत की यारी दोस्ती नहीं रख सकता और मैं मुनाफिकत का रिश्ता कैसे चलाऊंगा। उसके इर्द गिर्द तो सारे मुनाफिक हैं। उसके रजब भट्ट के इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं सारे मुनाफिक हैं। सारे मुनाफिक हैं। मैं बहुत बुरी हूँ। क्यों बुरी क्यों है? मैं इसलिए बुरी हूँ कि सब मुझे इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल कि मैंने उसकी तलाक करवाई। बिल्कुल मतलब थंबनेल लग रहे हैं कि जी लाला रुख ने तलाक कराई। यहाँ तक कि रेहान तारिक भी लिख रहे हैं कि जी लाला रुख ने। यार मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि अगर रजब भट्ट अपने तौर तरीके नहीं बदलेगा, अपनी खुदसरी, अनानियत, गुरूर को नहीं छोड़ेगा, थोड़ा धीमा नहीं पड़ेगा, अल्लाह की तरफ नहीं आएगा, तो उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। जिन मुश्किलों में उसकी शादी भी इन्वॉल्व हो सकती है। मैंने तो तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया था, तब भी नहीं किया, अब भी नहीं किया, पीछे भी नहीं किया। मैंने ये कहा था उसकी शादी में मुश्किलें हो सकती हैं। जब वो यूके भागा है ना, तब मैंने कहा अब उसकी शादी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। और आप सबने देखा, उसने वहाँ से अपने इंटरव्यू में कहा कि जी मैंने दिखावा किया और मैंने अपनी बीवी को भी मैं ले आया यूट्यूब पे, मुझे नहीं लाना चाहिए था, तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी। उसके ऊपर इल्ज़ामात मैंने लगाए, केस मैंने बनाए, उसकी हरकतें मैंने की, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ बयानात मैंने दिए जिस पे उसके पीछे हुआ, ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट मैंने किए जिस पे वो अरेस्ट हुआ, मुल्क से वो क्यों भागा, मैंने भगाया। नहीं आपने तो नहीं सब कुछ मैंने नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो तलाक मैंने क्यों करवाई? वो भी उसी का फेल है। तो आपको तो इसके प्राउड नहीं है कि आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हुई? मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब कोई प्रिडिक्शन करूँ तो मैं ये कहती हूँ, जैसे मैंने 2 साल पहले की थी कि बहुत सैलाब आएंगे, कि पहले से तैयारी करें। मैंने ये कहा था कि इस दफ़ा हमारी टीम बिल्कुल हर जगह हारेगी। हमारी टीम को एक टीम, क्रिकेट टीम को टीम बनना चाहिए, और टीम के जो हेड हैं उनको अपना पैसा लेके हमें बेचना नहीं चाहिए। ठीक है। ये प्रेडिक्शन भी मैंने की। T20 में मैंने कहा फलानी टीम जीतेगी, वो ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा ये यूँ होगा, टॉस हुआ तो ये खेलना चाहिए। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो मैंने कहा वो सब सच हुआ। हमारा काम, जो लोग भी दुनिया में प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका काम है लोगों को हेल्प करना, मदद करना, उनको सही रास्ता दिखाना, बिगाड़ के लिए नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं जी हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दे। मैं उन्हें एक मिसाल देती हूँ, लेकिन जी मैं आपको कह दूँ, अल्लाह ना करे मेरी ज़ुबान, मेरे मुँह, कहते हैं ना खाक छाई मिट्टी, जी 2 महीने बाद आपका एक्सीडेंट होगा और आपके मियाँ मर जाएंगे, आपके हस्बैंड तो कभी गाड़ी ना चलाएं, या आपकी टांग टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना। जब इंसान सुबह घर से निकलता है, किसको पता मैं घर जिंदा वापस आऊँगा? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने ये चीज़ें हमसे छुपा के इसलिए रखी हैं कि हम इनसे डर ना जाए। अगर मैंने प्रेडिक्शन की कि पाकिस्तान की टीम को ख्याल रख के खेलना चाहिए, एहतियात से खेलना चाहिए, हर बंदे को एक टीम मेंबर बनना चाहिए, मतलब कि आपकी ऑब्जर्वेशन होती है सिचुएशन को देखकर। एग्जैक्टली। ठीक है। और आपने रजब भट्ट की भी इसी तरह साइकिक रीडिंग की? एग्जैक्टली। ठीक है। और आपको ये फील हुआ कि इन दोनों की अलहदगी हो सकती है? और उसके अंदर जो मुझे बदतमीज़ी नज़र आई और उस बच्ची के अंदर मुझे नहीं नज़र आई, अगर वो भी इतनी बदतमीज़ होती, इतनी खुदसर होती, इतनी उसमें भी अनानियत होती, तो दोनों टकराते, फिर भी एंड रिजल्ट तो वही होना था। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उसके भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरी बहन का घर जो है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि आए रोज़ वो रजब भट्ट को एक्सपोज कर रहा था, उसके वॉइस मैसेज के बारे में बात कर रहा था, उसके जो रिलेशन थे उसके हवाले से वो बात कर रहा था। तो कहते हैं ऑन शेख जो है इस रिश्ते की जो भी इसमें दराड़े हैं जिम्मेदार वो है। देखें, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है ना, तो मैंने सारी दुनिया को जिम्मेदार करार देना है, अपनी गलती नहीं माननी। इसमें रजब भट्ट अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा? और को कुछ कहने का उसकी मौका, क्या गलती, उसमें गलत आपको क्या लगता है? उसमें ये है कि उसने शादी के बाद भी अपने ताल्लुकात और लड़कियों से नहीं छोड़े। ठीक है। ये मैं आपको एज अ साइकिक बता रही हूँ। ठीक है। उसने अपनी हरकतें कोई भी नहीं छोड़ी। ठीक है। उसकी बीवी फिर भी उसके साथ है, उसने उसका साथ दिया। जब वो लंदन से भाग के गया, क्यों गया, वापस आया, क्यों आया, हमें नहीं पता। अच्छा, जब उसने आपको ये कहा था किथे गई हो माई जड़ी तलाका करवाने वाली सी, तो आपको फिर क्या फील हुआ? आपने क्या उसको कोई जवाब भी दिया था?
मैंने यही जवाब दिया था कि जी रजब भट्ट की जितनी एजुकेशन और जितनी उसकी निगहदाश्त है, ब्रिंगिंग अप है, वो उसी हिसाब से बोलेगा ना। मैं तो उसको इसका कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरा नंबर है 0323455638। मेरा ऑफिशियल पेज है लाला रुख ऑफिशियल, मुझे कांटेक्ट करें। हो सकता है मैं आपको गाइड करूं और आप बेहतर इंसान बन जाए। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। मैं उसको इसका क्या जवाब दूँ? कितने हो माई, क्या हुआ? उसने कह दिया कितने हो माई, तो क्या हुआ? मुझे इस पे कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप अक्सर कहती है कि रजब भट्ट जो है वो बड़ी मुनाफ़िकत रखता है, वो मुनाफिक है, तो उसके चेहरों से आपको मतलब आप क्या फ़ील क्या करती हैं? आप देखें खाना काबा में खड़े होके, पीछे आपके खाना काबा है, आप कहते हैं जी मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। आप दुबई पहुँचते हैं, आपकी वीडियोस निकलती हैं, आप कहते हैं जी शादी से पहले की है, चले आपकी बीवी ने माफ़ कर दिया। ठीक है। फिर आप पहुँचते हैं लंदन, वहाँ आपकी वीडियोस मैंने एक ही देखी। बर्थडे है, एक छोटा सा केक था, 5 लड़के नाच रहे थे, कमरा खाली कमरा जिसमें पर्दे भी नहीं थे, एक सोफ़ा पड़ा था। मैंने उसमें कोई चेंज नहीं देखा। मैंने उसके चेहरे में, उसकी हरकतों में, उसकी बातों में कोई चेंज नहीं देखा। ठीक है। होता है ना इंसान खुद। मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल वाकया। हमारा एक एक्सीडेंट हो गया, मैं और बच्चियां गाड़ी में थे। उसके बाद हमें हो गया स्पीड फोबिया। क्या हुआ? स्पीड फोबिया। गाड़ी 50 से ऊपर जाती है ना, मैं जब ऑफिस जाती थी, मेरे ड्राइवर में भी जैसे कि बाल दफा लेडी भी होती थी, मैं कहती थी 60 पे ले गए हो। मैडम आपको कैसे पता लगता है? मेरा पूरा जिस्म बताता है। तो आपकी रूह नहीं कामती जब आप गलत काम करते हो। बिल्कुल ठीक है। आपको अल्लाह की तरफ से नहीं आता कि आप गलत काम करते हो। नदामत, आपका ज़मीर आपको नदामत नहीं करता। किसी को बाहर से कहने की लेकिन क्या वो तो ज़रूरत खुद है? कहता है मैं मुनाफ़िकत की यारी दोस्ती नहीं रख सकता और मैं मुनाफ़िकत का रिश्ता कैसे चलाऊंगा। उसके इर्द गिर्द तो सारे मुनाफिक हैं। उसके रजब भट्ट के इर्द गिर्द जितने भी दोस्त हैं सारे मुनाफ़िक हैं। सारे मुनाफिक हैं। वो कैसे? नानी वाला आया उसके साथ भागा भागा लंदन से आया, आपने एयरपोर्ट पे देखा? बिल्कुल, वो कहता मैं तो हर जगह पे उसके साथ खड़ा रहूंगा। कहाँ है? कहाँ है? चला गया वापस। ठीक है। ही देखिए, मिस्टर पतलू भी इसी तरह आया था, आई पैसा ट्राई लुटाया था। अंडरस्टैंड अरसलान एक फिल्म टीवी एक्टर है, मुस्तफ़ा कुरैशी थे ना, वो हमेशा विलन आते थे। रियल लाइफ में वो 5 वक्त के नमाजी परहेजगार इतने शरीफ आदमी के मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं उनके बेटे आमिर मुस्तफ़ा के साथ मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, आजकल आमिर कुरैशी के साथ आजकल बहुत फेमस एक्टर है वो। मैंने टीवी में भी काम किया हुआ है। टीवी में जब हम जाते हैं और एक कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो हम घर आके क्या वही होते हैं? नहीं। तो रज्जब भट्ट कैमरे के सामने जो होता है, आपका ख्याल है वो पीछे वही होता है? तो कैमरे पे वो कौन सा, आप क्या समझते हैं? मगर वो जो माजी 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 करता है, आपने उसकी माँ के अंदर कितनी मलाहत देखी, कितनी मिठास देखी, उसके चेहरे पे कितना सुकून होना चाहिए। एक माँ, इसका बेटा इतना करोड़ों का घर उसको बना के दे रहा है, उसका चेहरे पे अल्लाह 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 कितनी खुशी होनी चाहिए। किस वक्त आपने देखी? वो मतलब नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि मान डोगर को भी रजब भट्ट धोखा देगा, हैदर इन सबको छोड़ देगा? फसली बटेरे सारे उड़ जाएंगे। रजब भट्ट की फॉल आती है, सब उड़ जाते हैं।